Hello students, I am your Shilpa ma'am, taking your Sanskrit. Today I am going to teach you your lesson number 15, Jaya Parajayova. लेसन नंबर 14 जो है वो आपकी सिलेबस में नहीं है. जो 70% सिलेबस है हमारा उसमें 15 है, 14 नहीं है. कहा इदम दुष्कर्म वो नहीं है, तो हम इसे अवॉइड करते हैं और 15 की ओर जाते हैं. तो जया पराजयोवा दैट मीन्स जीत या हार, विक्ट्री और डिफीट. तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की ओर जाते हैं. इंट्रोडक्शन में कहते हैं द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर. ठीक है, ओके, नाउ इट्स क्लियर. द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर आर ऑलवेज वेरी फ्यूरियस. तो जो युद्ध का रिजल्ट होता है वो बहुत दुखद होता है हमेशा. इवन देन मैन कॉन्स्टेंटली गोज ऑन फाइटिंग. फिर भी इंसान मतलब लोग हमेशा लड़ते रहते हैं. पता है कि जब लड़ते हैं तो लड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वॉर का, युद्ध का, लड़ाई का, वो हमेशा दुखद होता है. फिर भी लोग लड़ते रहते हैं. इन मॉडर्न एज डिफरेंट केमिकल वेपन्स आर यूज्ड इन वॉर. अभी जो आधुनिक युग है उसमें तो बहुत सारे केमिकल हथियार जो है, वेपन्स हैं, वो यूज़ होता है युद्ध में. ठीक है, विच हैव बिकम वेरी हार्मफुल. वो बहुत बहुत नुकसान करता साबित होते हैं. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रेजेंट लेसन इज इट्स डिस्क्रिप्शन. और जो हमारा ये जो लेसन है उसका जो विषय है, विषय वस्तु है, वो इसी बाबत पर आधारित है. ठीक है, इसका ही वर्णन है कि इसका रिजल्ट कैसा आता है. जहाँ पर केमिकल वेपन्स यूज़ होते हैं वॉर में, उसका रिजल्ट कैसा आता है. इन ओल्डन डेज battles were fought and large number of people were killed in it. हाँ, पुराने ज़माने में युद्ध तो होता था, उसमें लोग लड़ाई लड़ते थे, बहुत सारे लोग मर जाते थे. एज ए रिजल्ट मैनी लेडीज एंड चिल्ड्रन यूज टू बिकम हेल्पलेस. जिसके फलस्वरूप बहुत सारी स्त्रियां और बच्चे हेल्पलेस, अनाथ बन जाते हैं. ठीक है, स्त्रियां विधवा बन जाती हैं. बट नेचुरल एलिमेंट्स लाइक अर्थ, वाटर, एयर, स्काई एट्सेट्रा वर नॉट डैमेज. पर जो कुदरती संपत्ति है जैसे कि पृथ्वी, पानी, हवा, आकाश, वो सब उनको नुकसान नहीं पहुंचता था. द हैड बीन प्योर एज अर्लियर. जैसे पहले होता था वैसे ही युद्ध के बाद भी इतना ही प्योर मिलता था. बट इन मॉडर्न एज excessive use of weapons have polluted all these natural elements. पर बहुत सारे जो केमिकल वेपन्स यूज़ होते हैं उसकी वजह से अभी जो आधुनिक युग का वॉर होता है, युद्ध होता है, उसमें नेचुरल एलिमेंट्स, कुदरती संपत्ति जो है वो भी पॉल्यूटेड मतलब दूषित हो जाती है. Many people become the victim of incurable disease. इसमें से बहुत सारे लोग तो जिसका इलाज ही ना हो ऐसे डिसीज़ के शिकार हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड वाटर एंड एयर. एंड दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन वॉर, इवन देन दे हैव टू डाई. ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग सीधी तरह से युद्ध में नहीं होते हैं, मतलब लड़ाई नहीं लड़ते हैं, फिर भी उनको मरना पड़ता है. किसकी वजह से? जो वाटर और एयर पॉल्यूटेड होते हैं उसकी वजह से जो लोग वॉर में नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं, वो भी मर जाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वॉर में जो लड़ते हैं वो ही इससे इन्फेक्टेड हो. ठीक है, तो कहते हैं ऐसे become the victim of such bad consequences, die. Not only this, but many future many future descendants of mankind have to become the victim of such bad consequences.
सिर्फ इतना ही नहीं, पर भविष्य में आने वाले कई दायका, कई दशके तक, ठीक है, कई डिकेड्स मतलब कई दशके तक इंसान को इसका शिकार बनना पड़ता है। और उस परिणाम का, ये बैड कॉन्सिक्वेंसेस मतलब ये खराब जो परिणाम आता है उसका शिकार बनना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब मारिंग हुआ था, अमेरिका ने जो किया था वो, उसका रिजल्ट अभी भी वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। अभी भी वहाँ पर ऐसे पैरालाइज टाइप के बच्चे आते हैं। तो इन अ वॉर resulting in such bad consequences, whichever party becomes victorious, it remains a question whether it is a victory or defeat. क्या कहते हैं? In a war, युद्ध में resulting in such bad consequences, मतलब ऐसी खराब जो परिणाम है उसके फलस्वरूप जो पार्टी वॉर में, जो पार्टी मतलब जो टीम, जो राजा, ठीक है, जो देश जीता है, वो भी ये इसकी जीत है या हार है, ये डिसीजन लेना मुश्किल होता है। अर्जुन लिविंग इन हेवन। अब यहाँ हमारे लेसन में ऐसा है कि जो स्वर्ग में अर्जुन रहता था, सतयुग में जैसे था ना अर्जुन 5 भाइयों पांडवों, तो उसमें से अर्जुन जो अभी स्वर्ग में रहता था, हैविंग कम डाउन ऑन द अर्थ, वो पृथ्वी पर नीचे आता है। Witnesses directly the differences of consequences of the wars between modern age and महाभारत टाइम्स। और वो इसकी विटनेस, उसके साक्षी बनना चाहता था डायरेक्टली कि जो महाभारत में युद्ध हुआ वो महाभारत के टाइम में, और अभी जो मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न युग में जो वॉर युद्ध होता है, इन बीच में क्या, इसके परिणाम के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या भेद है, वो देखने के लिए। बाय इमेजिनिंग the heavenly character getting down on the earth, the attention has been drawn towards the bad results of the war prevalent at the present time। क्या कहते हैं, जैसे हेवनली कैरेक्टर को नीचे उतार कर हमारे जो राइटर है वो हमें ये बताना चाहते हैं, ये कल्पना करके, जैसे हेवनली कैरेक्टर जो है वो अर्थ पर नीचे आता है, तो उसको बताकर ऐसे इमेजिन करते हैं कि हमारा अटेंशन दौड़ना चाहते हैं कि हमारा जो अभी का बेड रिज़ल्ट है वॉर का, ठीक है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो वॉर चलता है उसका जो बेड रिज़ल्ट है उसकी ओर हमें ध्यान दौड़ते हैं। द प्लॉट ऑफ दिस लेसन, मतलब हमारा जो विषय वस्तु है इस लेसन का, हैज़ बीन थॉट टू एजुकेट द फीलिंग्स ऑफ लिविंग अवे फ्रॉम द वॉर बाय अंडरस्टैंडिंग द miseries which the innocent beings have to suffer as a result of war। तो क्या कहते हैं कि ये जो हमारा लेसन है उसका जो विषय वस्तु है वो हमें ये सिखाता है, ये सीख देता है कि कैसे भी करके समझदारी से काम लेना चाहिए, वॉर को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वॉर की वजह से बहुत सारे, सिर्फ जो सैनिक हैं उनको नहीं, पर बहुत सारे लोगों को इसका सफ़रिंग करना पड़ता है। दैट मीन्स उससे उस दुख से पसार होना पड़ता है और हमारे अगले कितने डिकेड्स तक इसकी इफ़ेक्ट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स कम टू द लेसन। हाँ, लेसन को संस्कृत में पढ़ने के बाद इसकी जो संधि है वो मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद आपको इसका इंग्लिश में जो एक्सप्लेनेशन है, इंग्लिश में इसका जो ट्रांसलेशन है, हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगी और इंग्लिश में इसका जो ट्रांसलेशन है वो मैं आपको बताऊंगी। तो साथ साथ में ये सब मैं बताऊंगी। ठीक है, ओके, चलो। एकदा स्वर्गस्थितः एकदा स्वर्गस्थितः अर्जुनः पृथिवीं द्रष्टुकामः भूलोकम् आगच्छत्। एक बार स्वर्ग में रहने वाला अर्जुन पृथ्वी को देखने के लिए, पृथ्वी में अभी कैसा चलता है, धरती पर अभी कैसा चलता है, वो देखने के लिए पृथ्वी पर आता है। ठीक है, भूलोकम् आगच्छत्, ये संधि है।
तो धरती पर आता है। उसका हम इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसा होता है, वंस अर्जुन लिविंग इन द हेवन डिजायरस टू सी द अर्थ केम डाउन ऑन द अर्थ प्राप्त भूलोकः सह महानतम जय घोषम श्रुतवान। और भूलोक में यानी पृथ्वी पर आकर वो बहुत बड़े आवाज़ से जय घोष मतलब जयनाद को सुनता है। ठीक है। हैविंग रिच्ड द अर्थ ही हर्ड लाउड प्रोक्लेमेशन ऑफ विक्टरी, मतलब ऊंची आवाज़ में जो जयनाद होता है ना वो सुनता है। सह जयघोषकारकम जन समूहस्य समीपम गच्छति, वो जो जयघोष करने वाला लोगों का समूह था उसके नज़दीक जाता है। Having reached, he went near the group of people who were proclaiming victory, जो ऊंचे आवाज़ से जयघोष का नारा करते थे उनके पास वो जाता है। फिर कहते हैं सह अद्यः, ये संधि है, सह अद्यः वीरमिते विश्वयुद्धे लब्ध विजया जनाः विजयोत्सव अनुभवयन्तः आसान। वो उनके पास जाता है जो अभी युद्ध में विजयी बने हैं। ठीक है, युद्ध भी रुक गया है और जो विजयी बने हैं उन लोगों के पास जाके वो जो विजयोत्सव मना रहे थे उसकी अनुभूति वो भी करता है। पीपल who had scored a victory in the world war that had just ended were celebrating the victory। ठीक है, तो वो लोग विक्ट्री जो सेलिब्रेटिंग करते थे वहाँ पर वो जाता है। तान् दृष्ट्वा अर्जुनः अपि पुरातनं महाभारत विजयं तद अनिन्तनान् प्राप्तविजयान् जनान् च स्मरति। तान् दृष्ट्वा, उनको देखकर, अर्जुन भी पुरातनम यानी पहले के ज़माने में महाभारत विजयम, महाभारत में जो वो लोग विजयी बने थे उसको तद अनिन्तनान् प्राप्त विजयान् जनान् च स्मरति, उसमें विजयी हुए लोगों को वो याद करता है। ठीक है। हैविंग सीन दैम अर्जुन ऑल्सो रिमेंबर्ड द विक्ट्री इन द एंशिएंट महाभारत वॉर एंड द विक्टरियस पीपल, और जो उसमें विजयी बने थे। ठीक है, प्राप्त विजयान जनान यानी कि जो उसमें विजयी बने थे उसको याद करता है। एतम अपरिचित पूर्वम सम उपस्थितम संधि है। एतम अपरिचित पूर्वम समुपस्थितम अर्जुनम ते जनाः स्वकीय विजयोत्सवे योजितवन्तः। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एतम अपरिचित पूर्वम, तो ऐसे अपरिचितम तो पहले कभी उन्होंने देखा नहीं था, वो जानते नहीं थे उनकी उपस्थिति। ठीक है, उनकी उपस्थिति पहले कभी नहीं देखे हैं ऐसे अर्जुन को उपस्थित देखकर ते जनाः, वो लोग स्वकीय विजयोत्सवे अपना जो विजयोत्सव था, विजयोत्सव की जो सेलिब्रेशन थी उसमें अर्जुन को अपीयर करते हैं। ठीक है, विजयोत्सवे योजितवन्तः यानी उन्होंने जो विजयोत्सव योजित किया था उसमें वो लोग पहले कभी नहीं देखे हुए अर्जुन को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं द पीपल इंक्लूडेड दिस अर्जुन हु वॉज नॉट नोन टू दैम, उनके लिए वो जाना पहचाना वाला नहीं था। द पीपल इंक्लूडेड दिस अर्जुन हु वॉज नॉट नोन टू दैम बिफोर, हु हैड अपीयर्ड देयर इन देयर सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री। उनकी जो विजयोत्सव था उसमें पहले कभी न देखे हुए अर्जुन को वो लोग देखते हैं और शामिल करते हैं। अर्जुनः अपि जातहर्षः तैः सह संलग्न अभवत्। ठीक है, संलग्न प्लस अभवत् संधि है।
तो अर्जुन भी बहुत खुशी खुशी उन लोगों के साथ मिल जाता है, ठीक है, ज्वाइन हो जाता है। बीइंग डिलाइटेड अर्जुन ऑल्सो ज्वाइन देम। उन्होंने अपरिचित था फिर भी वहाँ पर उनको अर्जुन को शामिल किया, तो अर्जुन भी उनके साथ खुशी खुशी ज्वाइंट हो गया। अब सेकंड पैरा है कंचित कालांतरम, ये भी संधि है, देखो, कंचित कालांतरम सह तृषाम अनुभूतवान। कुछ समय के बाद उसको प्यास लगती है, प्यास की अनुभूति होती है। आफ्टर सम टाइम ही गॉट थर्स्टी। अभ्यागतेन तेन अश्व एको याचितः। अभ्यागतेन तेन यानी मेहमान बने हुए उसने अश्व एको याचितः, मेहमान बने हुए उसने एक घोड़े की डिमांड की, घोड़े की मांगनी की, ठीक है। ही हु वाज अ गेस्ट आस्क्ड फॉर अ हॉर्स। याचित अश्वो असौ अश्वम आरुह्य जलम पातुम नगरात बहिः। ये भी संधि है, नगरात द नहीं त आता है, नगरात बहिः संधि में। नगरात बहिः स्थितम एकम ये भी संधि है। परिचित पूर्वम सरोवरम गतवान, और वो क्या कहता है, मांगे हुए अश्व पर सवार होकर, याचित अश्व यानी कि मांगे हुए घोड़े पर, अश्वम आरोह्य उस घोड़े पर सवार होकर, जलम पातुम जल पीने के लिए, नगरात बहिः नगर के बाहर, शहर से बाहर, स्थितम एकम शहर से बाहर आए हुए एक, परिचित पूर्वम सरोवरम पहले जिसको वो सरोवर को जानता था उस सरोवर की ओर जाता है, ठीक है। तो having asked for a horse, riding the horse, he went to the lake which was out of the city and was known to him in the past. पूर्वम यानी पहले वो इसको जानता था, ठीक है। तत्र यदा सह जलपानाय उद्यतो भवति, वहाँ पर जैसे ही वो पानी पीने के लिए जाता है, तदा कस्यचित् पुरुषस्य ध्वनिं श्रुत्वा, उस वक्त कोई पुरुष का आवाज उसको सुनाई देता है। तो कहते हैं when he was about to drink water there he heard a certain man's voice, और वो इंसान क्या कहता था, महाशय सगरम इदम जलम, हे महाशय, हे जेंटलमैन, ये पानी दूषित है, अधुना अपेयम अस्ति, अभी अपेयम अस्ति, ये भी संधि है, अधुना मतलब अभी ये पीने योग्य नहीं है। क्या कहता है वो जेंटलमैन, दिस वाटर वॉज पॉइजनस, नाउ इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। अर्जुन स आश्चर्य, ये भी संधि है, यहाँ बहुत सारी संधि है, ठीक है। तो ध्यान से एक बार आप लेसन पढ़ना और उसके अंदर जितनी संधि है उसको अंडरलाइन करके अलग लिखने की है। अर्जुन स आश्चर्य तम दृष्ट अपूर्वम पुरुषम पृच्छति, ठीक है। अर्जुन भी आश्चर्य के साथ उस पहले कभी नहीं देखे हुए पुरुष को देखकर पूछता है। तो कहते हैं बीइंग सरप्राइज्ड अर्जुन आस्क्ड द मैन whom he had not seen before, ऐसे इंसान को उसने पहले कभी नहीं देखा है, उसको वो पूछता है। क्या पूछता है, कथम इदम सगरम जलम, क्यों ये दूषित पानी क्यों है, क्यों जहरीला पानी है ये। तो कहता है हाउ इज दिस वाटर पॉइजनस, और फिर आगे कहता है प्रकृति निर्मिता सरोवरः तो सर्वदा एव, ये सर्वदैव वो भी संधि है, सर्वदा एव पेयजलाः एव भवन्ति इति ये भी संधि है। तो वो कहता है कि जो प्रकृति ने निर्माण किए हैं ऐसे सरोवरों में तो हमेशा
पीने लायक है, जल रहता है, तो इस सरोवर में पीने लायक जल क्यों नहीं है? ठीक है, ऐसे वो पूछता है। तो इसका लास्ट लाइन वाला हम ट्रांसलेट करते हैं। द लेक्स क्रिएटेड बाय नेचर आर ऑलवेज फुल ऑफ वाटर, ऑलवेज फुल ऑफ वाटर वर्दी फॉर ड्रिंकिंग। मतलब उसके पास बहुत सारा पीने लायक पानी होता है तालाब में, तो इस तालाब में क्यों नहीं है? स्वरेण युवकः कायेन वृद्धः इव कञ्चित् भग्नदन्तः धवलकेशः सदण्डः एकः जनः अर्जुनस्य समीपम् आगतवान्। ठीक है, समीपम आगतवान संधि है। तो कहते हैं कि स्वरेण युवक, उसकी जो आवाज़ थी वो युवक जैसी थी, मतलब यंग मैन की होती है वैसी थी। कायेन वृद्धः, शरीर उसका था वो बूढ़े इंसान जैसा था। इव, जिसकी आवाज़ युवान जैसी थी, जिसका शरीर वृद्ध जैसा था, ऐसा। कंचित, कोई एक। भग्न दंतः, टूटे हुए दांत वाले। धवलकेशः, सफ़ेद बाल वाले। सदंडः, हाथ में जिसकी लकड़ी थी ऐसा। एकः जनः, एक इंसान। अर्जुन से समीपम, अर्जुन के नज़दीक। आगतवान मतलब आता है। A man with the voice of a youth, body of an old man who had lost his teeth, whose hair were white, and who was with a walking stick, came near Arjun. अदृष्ट अपूर्वम, ये भी संधि है यहाँ पर। अदृष्ट अपूर्वम, पहले कभी नहीं देखा हो वैसा। अदृष्ट अपूर्वम तादृशम जनम दृष्ट्वा अर्जुन आश्चर्यचकित संजातः, पहले कभी नहीं देखे हो ऐसे इंसान को देखकर। जैसे वृद्ध होता है तो उसकी आवाज़ भी वृद्ध जैसी होती है। अगर युवान आवाज़ युवान जैसी, तो उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो दिखाव है वो भी यंग जैसा होता है। पर इसकी आवाज़ यंग की, दीदार उसका बूढ़े का। ठीक है, उसके दांत टूटे हुए, बाल सफ़ेद हुए, हाथ में लकड़ी। तो ये सब पहले कभी नहीं देखे हो ऐसे इंसान को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। तो कहते हैं सीइंग द मैन लाइक दैट, नॉट हैविंग सीन बिफोर, अर्जुन वॉज सरप्राइज्ड। महाभारत कालिकान स्थूलकायान बलिष्ठान जनान स्मरन स कष्टमपि अनुभूतवान। तो कहते हैं कि महाभारत के काल में तो हाइट बॉडी बहुत प्रचंड होती थी, बड़े बड़े हाइट बॉडी वाले लोग होते थे। ऐसे इंसानों को याद करके अर्जुन को दुख होता है कि कहाँ वो वाला। देखो अभी आप पिक में भी देख सकते हैं, पिक में भी आप देख सकते हैं कि अर्जुन है वो बहुत हेल्दी दिखाई देता है, और ये जो इंसान हाथ में लकड़ी वाला है वो बहुत एकदम जीर्ण क्षीर्ण होता है ना, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अर्जुन को महाभारत के समय की स्थूल काय लोगों को देखा याद कर बहुत दुख होता है अभी कि कहाँ वो और कहाँ ये। Having observed such condition of this man, नहीं, ओके, तो अर्जुन वॉज सरप्राइज। उसके बाद he felt sorry remembering the strongest people in an era of Mahabharata. अस्य एतादृशीं स्थितिं दृष्ट्वा अर्जुनः स आश्चर्यं पृष्टवान्। इसकी ऐसी दशा देखकर आश्चर्य के साथ अर्जुन पूछता है। Having observed such condition of this man, अर्जुन asked with surprise. को भवान मतलब कहाँ भवान, तुम कौन हो? Who are you? कस्मात् तव ईदृशी अवस्था जाता, तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हुई, क्यों हुई? बराबर, कस्मात् तव ईदृशी अवस्था जाता, तुम्हारी ऐसी अवस्था मतलब ऐसी दशा कैसे हुई? तो कहते हैं why are you reduced to this condition? आगे वो इंसान कहता है स प्रत्यवदत्, he replied, अहम अस्य देशस्य एकः सैनिकः। वो क्या कहता है? मैं इस देश का एक सैनिक हूँ। आई एम अ सोल्जर ऑफ दिस कंट्री। विगतेषु
कतिपयेषु मासेषु बहूनां देशानां परस्परं युद्धम अभवत्। तो वो क्या कहता है, विगतेषु कतिपयेषु मासेषु यानी बीते हुए कई मास पहले, बहूनां देशानां बहुत सारे देश, परस्परम युद्धम अभवत् बहुत सारे देश आपस में लड़े। तो वो कहता है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो कहते हैं कि फॉर द पास्ट मैनी मंथ्स मैनी कंट्रीज वेर एट वॉर विथ वन अनदर। तत्र विविधानि शस्त्राणि प्रयुक्तानि, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग शस्त्रों का उपयोग हुआ। ठीक है, तो वो कहता है कि मैनी काइंड्स ऑफ वेपन्स वेर यूज्ड देयर, तस्मात् कारणात् जलं स्थलं वायुः प्राणिनः इति एवं बहुविधं जगत् विविध रूपेण प्रभावितम अस्ति। क्या कहते हैं, तस्मात् कारणात् मतलब उस कारण से, जल पानी, स्थल यानी जमीन, वायु यानी हवा, प्राणिनः मतलब पशु, इति एवं ऐसे, बहुविधम जगत मतलब बहुत सारा जो जगत है, बहुत सारे जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो अलग अलग स्वरूप से प्रभावित हुई है, इन्फेक्टेड हुई है। ठीक है, तो वो कहता है कि बिकॉज ऑफ it the many kinds of world such as water, land, living beings have been affected in various ways। बराबर, अलग अलग तरीके से अफेक्ट हुए हैं। किम ते कथयामि शस्त्रास्त्र निर्गतैः प्रदूषितैः सर्वं वस्तुजातं प्रदूषितं विस्मयं च संजातम। क्या कहते हैं, किम ते कथयामि मतलब ऐसा कहते हैं। ठीक है, किम ते कथयामि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कहते हैं ना, किम ते कथयामि, कथयामि मतलब मैं क्या कहूँ, ते मतलब तुमको, मैं तुमको क्या कहूँ। ठीक है, वो कहता है कि व्हाट शैल आई टेल यू, मैं तुम्हें क्या कहूँ। शस्त्रास्त्र निर्गतैः मतलब आपस में जो होते हैं ना शस्त्र, वो छोड़ते हैं उससे। ठीक है, प्रदूषितैः सर्वं वस्तुजातम, और सारी चीज़ें जो है वो इससे प्रदूषित हुई है। प्रदूषितम वस्तुजातम, हाँ, शास्त्र निर्गतैः प्रदूषितैः सर्वं वस्तुजातम प्रदूषितम, सारी चीज़ें जो है वो प्रदूषित है। विस्मयं च संजातम, और जहरीली बन गई है। तो वो कहता है, व्हाट शैल आई टेल यू, ऑल थिंग्स have been polluted and become poisonous by the pollutants shot out from arms and missiles। ठीक है, शस्त्रास्त्र એટલે जो हाथ से लड़ते हैं ऐसे, और जो छोड़े जाते हैं मिसाइल वगैरह, ठीक है, उनसे, इन सारी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें जो है वो पॉइजनस हो गई हैं। तो वो कहता है कि ऑल द थिंग्स हैव बीन पॉल्यूटेड एंड बिकम पॉइजनस बाय द पॉल्यूटेंट्स शॉट आउट फ्रॉम आर्म्स एंड मिसाइल्स, जो हाथों से छोड़ा गया और मिसाइल्स से छोड़ा गया, इन सब से ये सब खराब हो गया है। अस्य सरोवरस्य जलम अपि एतस्मात् एव कारणात् सगरम अस्ति, और इस सरोवर का जो पानी है वो भी इसी कारण से दूषित हुआ है। The water of this lake is also poisoned due to this reason only। अत्रत्यं जलं पीत्वा मदीया एषा स्थितिः संजाता, इसी जल को पीकर, इसी पानी को पीकर मेरी स्थिति ऐसी हुई है। मदीया मतलब मेरी, पीत्वा पीत्वा मतलब पीते पीते। ठीक है, ऐसे जल को, इसी जल को पीते पीते मेरी स्थिति ऐसी हुई है। तो वो कहता है, दिस कंडीशन ऑफ माइंड इज द रिजल्ट ऑफ हैविंग ड्रंक द वाटर दैट इज हियर अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार, पितवा पितवा देखो 2 बार लिखा है, तो बार बार इस जल को पीते पीते मेरी कंडीशन, मेरी स्थिति ऐसी हुई है।
मदीयः पुत्रः इदम् इव जलं पीत्वा विगतदृष्टिः गभीरे कूपे पतितो मृतश्च। और वो क्या कहता है, मदीयः पुत्रः, मेरा पुत्र, इदम एव मतलब इसी, जल को, पीत्वा पीकर, मेरा पुत्र इसी जल को पीकर विगत दृष्ट यानी अंधा बन गया, और फिर गभीरे कूपे पतितो मतलब ऊंडे कुएं में गिरकर मृतश्च मृत्यु हो गई उसकी, ठीक है, मर गया। तो वो कहता है माई सन हु लॉस्ट हिज साइट एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रिंकिंग दिस वाटर ओनली फेल इन टू अ डीप वेल एंड डाइड। फिर कहता है आगे, मदीया भार्या विषमयस्य वायोः प्रभावेन निरुद्ध श्वासा दिवंगताः। और क्या कहता है, मदीया भार्या मेरी पत्नी, विषमयस्य वायोः प्रभावेन मतलब ये जो पॉइजनस एयर है उसके प्रभाव से, निरुद्ध श्वासा मतलब उसकी सांस रुक गई, और दिवंगता और मर गई। तो वो कहता है माई वाइफ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉइजनस गैस सफोकेटेड, ठीक है, रूंध गई मेरी सांस, उसकी सांस रूंध गई मतलब सफोकेशन की वजह से। माई वाइफ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉइजनस गैस सफोकेटेड एंड एक्सपायर्ड। प्रतिदिनं जलस्य अस्य पानेन गतप्राणान् जीवान् पश्यन् भुक्तभोगः अहमत्र स्थित्वा पशुपक्षिमानवान् अस्य जलपानात् वारयामि। प्रतिदिनं जलस्य अस्य पानेन मतलब इस जल का पान करने जो भी आते हैं, पीने, इस जल को पीने जो भी आते हैं रोज रोज, प्रतिदिनं जलस्य अस्य पानेन गत प्राणान जीवान मतलब इस पानी के पीने से उस प्राण चले जाते हैं। तो मैं यहाँ रहकर जीवान पश्यन, जो ऐसे रोज रोज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जीव इस जहरीले पानी को पीकर मर जाते हैं, तो जीवान पश्यन भुक्त भोग अहमत्र स्थित्वा मैं यहाँ पर रुका हूँ, किसके लिए, पशु पक्षी और मानव जो ये पानी पीने आते हैं उसको रोकने के लिए, ताकि मैं उनको बचा सकूं। तो वो कहता है आगे कि seeing the living beings dying by drinking this water, मैंने देखा कि इस पानी पीने से ही लोग, पशु पंखी सब मर जाते हैं, ऐसा मैंने देखा। तो इसीलिए आई who have suffered, डिसॉर्ट द बर्ड्स बीस्ट एंड ह्यूमन बींग्स। डिसॉर्ट्स मतलब मैं रोकता हूँ इन सबको, ठीक है। आई हु हैव सफर्ड, मैं जो इसका शिकार बना हूँ, भुक्त भोगा मतलब मैं इसका शिकार बना हूँ, तो मैं बाकी सब बर्ड्स को, एनिमल्स को एंड ह्यूमन बींग्स को रोकता हूँ। तो वो कहता है कि आई हु हैव सफर्ड डिसॉर्ट द बर्ड्स बीस्ट एंड ह्यूमन बींग्स फ्रॉम ड्रिंकिंग दिस वाटर स्टेइंग हियर, यहाँ रुक कर मैं उन सबको रोकता हूँ। फिर आगे आपका लास्ट पैरा जो है उसमें ये कहते हैं कि अर्जुन वृतांतम एतम, ये भी संधि है, अर्जुन वृतांतम एतम श्रुत्वा मतलब अर्जुन ये सब सुनकर, पुरातनीयस्य महाभारत अभिधस्य युद्धस्य परिणामं स्मृतिपथम आनयति, ठीक है। ये सब सुनकर अर्जुन को पहले के ज़माने में महाभारत के युद्ध का जो परिणाम था वो उसकी स्मृति पट पर आ जाता है, मतलब उसको याद आ जाता है। तो हैविंग हर्ड दिस अकाउंट मतलब वृतांत, अर्जुन रिमेंबर्ड द इफेक्ट ऑफ द एंशियंट वॉर कॉल्ड महाभारत वॉर, उसको ये याद आ जाता है। स विचारयति यत् तदा बहूनां जनानां संहारः संजातः, वो सोचता है कि हाँ उस वक्त बहुत सारे लोग की मौत हो गई थी। तेन च परिवारेषु आपदानां परंपरा प्रवर्तती, उसकी वजह से परिवार में बहुत दुख आ जाता था। He thought that at that time many persons were killed
एंड ऑन अकाउंट ऑफ दैट सीरीज ऑफ कैलेमिटीज बिफेल देयर फैमिलीज, मतलब उनका जो परिवार था उसको संकटों की जो हारमाला आती है वो उनके सामने आ जाती थी। परंतु जलवायु, भूम्य, आकाश, ये सब संधि है। जल प्लस वायु प्लस भूमि प्लस आकाश प्लस आदय, ठीक है। तो परंतु जलवायु भूम्याकाशादयो महाभूतस्त तथैव महाभूतः प्लस तथा प्लस एव, ठीक है। महाभूतः तथा एव शुद्धः आसन, परंतु जो पानी था, हवा थी, धरती थी, आकाश था, ये जो महाभूतस्य मतलब ये जो एलिमेंट्स है, हाँ, वो तो शुद्ध रहते थे। तो वो कहता है बट द ग्रेट एलिमेंट्स, ग्रेट एलिमेंट्स किसको कहा? ग्रेट एलिमेंट? जल, वायु, भूमि, बराबर। महाभूत मतलब ग्रेट, और भूत तथा एव मतलब ये एलिमेंट, ग्रेट एलिमेंट, ठीक है। बट द ग्रेट एलिमेंट्स सच एज अर्थ, वाटर, एयर, लाइट एंड स्पेस, ठीक है। और स्पेस, ये सब जो है वो वेर प्योर एज बिफोर, प्योर एज बिफोर मतलब जैसे पहले था उतना ही वो शुद्ध रहता था, ये सब दूषित होता नहीं था। ते जीवानां कृते यथा अपूर्वम उपयोगिनः एव आसना, जैसे बाकी जीव के लिए पहले जितना उपयोगी रहता था उतना ही युद्ध के बाद भी उपयोगी रहता था। तो वो कहते हैं कि दे वेर यूजफुल फॉर द लिविंग बीइंग्स एज इन द पास्ट, युद्ध से पहले जितना उपयोगी था उतना ही युद्ध के बाद भी उपयोगी रहता था, वो दूषित नहीं होता था। संप्रति यत अहम, यद अहम मतलब यत प्लस अहम, संप्रति मतलब अभी से, अभी। संप्रति यत अहम पश्यामि तत् अधिकम सोचनीयम अस्ति, और वो क्या कहता है? सोचनीयम अस्ति मतलब दुखदायक है। अभी जो मैं देख रहा हूँ वो ज़्यादा दुखदायक है, पहले जो मैं देखता था वो इतना दुखदायक नहीं था, तब भी मुझे इतना दुख हुआ था और भगवान श्री कृष्ण को उसे उपदेश देना पड़ा था। तो वो कहते हैं कि व्हाट इज दिस, नो नाउ, संप्रति मतलब नाउ व्हाट आई सी इज मोर लैमेंटेबल, मतलब दुख देने वाला। किम अयम अधुना प्रवर्तितः मानवस्य जयः अस्ति पराजयो वा? किम अयम अधुना प्रवर्तितः मानवस्य जयः, तो अभी जो वो कहते हैं कि अभी जो इंसान को विजय मिला है, सही में वो जय है मतलब विजय है कि पराजय है, ठीक है। ओके, तो वो कहते हैं व्हाट इज दिस दैट हैज टेकन प्लेस, इज इट मीन्स विक्ट्री और इज दिस विक्ट्री एज डिफीट, ठीक है, यानी कि ये विक्ट्री है या फिर हार है। एवं स शोकः, इस तरह से शोक से आतु अर्जुन अपित जल पिए बिना ही एव गृहीत चिंतस्य पुनः स्वर्गम प्रत्यावर्तः। तो वो कहते हैं कि ऐसे बिना चिंतित होकर, गृहित चिंत मतलब चिंतित होकर, बराबर, स्ट्रेस में आकर। दस द डिस्ट्रेस्ड अर्जुन, गृहित चिंता मतलब डिस्ट्रेस्ड, ठीक है। दस द डिस्ट्रेस्ड अर्जुन रिटर्न टू द हेवन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर हैविंग बिकम वरीड, चिंतित होकर, सशोक मतलब डिस्ट्रेस और गृह चिंतित मतलब हैविंग बिकम वरीड, चिंता लेकर
और बिना पानी पिए शोक के साथ वो स्वर्ग में वापस चला जाता है, वो पानी पीता नहीं। पर उसको सही में बहुत दुख लगता है कि जो उस वक्त इतने सारे लोग मरे थे जिससे मुझे इतना दुख होता था, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को मुझे उपदेश देना पड़ा था, क्या वो ज़्यादा दुखद था या ये ज़्यादा दुखद है। तो उस वक्त तो क्या था, युद्ध जितने दिन हुआ उतने दिन ही हमें दुख होता था, उससे पहले या उसके बाद हमें दुख नहीं होता था। पर अब तो युद्ध के बाद ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं, ज़्यादा दुख बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी जो युद्ध हुए तो क्या हो, ये जो केमिकल वाले बॉम्ब वगैरह है, हाँ, जीवाणु बॉम्ब, विषाणु बॉम्ब, ये सब डालेंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा गांव, पूरा पूरा शहर एक ही दिन में तहस नहस हो जाता है। ठीक है, तो हमें यही बताया गया है इससे कि वॉर का कोई कैसा भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे घर में हो चाहे सोसाइटी में हो चाहे बाहर हो चाहे कंट्री के बीच में हो, पर कैसा भी युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत दुखद होता है। सो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा।